So let us do second question, 13.1 का second question. Okay, so the question says a vessel is in the form of a hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो एक vessel है hemisphere के form में और mounted by a cylinder, hollow cylinder. तो obviously ये नीचे वाला hemisphere है और ऊपर वाला एक cylinder है. ठीक है. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14. तो जो हेमिस्फीयर उसका डायमीटर 14, तो क्लियरली रेडियस 7 हो जाएगा. एंड द हाइट ऑफ द टोटल वेसल, ये जो पूरा वेसल है ना स्टार्ट से एंड तक, उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो हमको पूछा गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, दैट इज ये वाला जो पार्ट है इसका सरफेस एरिया क्या होगा. इन शॉर्ट ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा. पर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास कुछ लाइक व्हाट इज़ फॉर्मूला. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr². ओके, तो ऑब्वियसली हमारे को r पता है तो ये तो हो गया. लेकिन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2πrh, जिसका भी हमको रेडियस तो पता ही है 7, पर h क्या होगा, ये 13 है, पूरा 13 है और ऑब्वियसली ये 7 है ना, तो ये भी 7 होगा. तो 13 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 6. तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई किसकी, ये हमारे सिलेंडर की हाइट हो गई. ठीक है, तो ये हाइट भी मिल गई. तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है. ओके, तो ऐसे ही हमको समझ के ये डायग्राम फ्रेम करना है. मैंने रेडीमेड बना दिया ताकि सेव्स माय टाइम. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो पहले तो दो फिगर हमको दिए हुए, एक तो है हेमिस्फीयर, शॉर्ट में लिखता हूँ HS. तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर. और दूसरा फिगर क्या दिया हुआ है हमारे पास, सिलेंडर. ओके, सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. और सिलेंडर की हाइट मैंने अभी बताया, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. ओके, कैसे 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 13 है और ऑब्वियसली ये 7 है. तो 13 में से 7 चले जाएगा तो ये इतना सिलेंडर का हाइट है, दैट इज़ 6. क्या पूछा, इनर सरफेस एरिया. तो इनर सरफेस एरिया ने कर्व्ड सरफेस एरिया. सो लेट अस डू कर्व्ड सरफेस एरिया. सेकंड. So inner surface area of vessel, that is curved surface area of hemisphere or curved surface area of cylinder. तो क्या फॉर्मूला आता है हेमिस्फीयर का, 2πr² और कर्व्ड सरफेस का होता है 2πrh. अब क्लियरली देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, इसमें भी 2π आ रहा है और r भी आ रहा है, इसमें भी 2π और r आ रहा है. तो 2πr में कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे सिंगल r बचा, यहाँ पे h बचा. अब बस मैं वैल्यू पुट कर दूंगा. जब पाई की वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो हम 22/7 लिखते हैं. रेडियस कितना दिया हुआ है, 7. हाइट कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट इज 6. ठीक है, यहाँ देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, सो 2 22 और ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर देंगे तो 13 आएगा. अब 2 22 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ढूंढा है. दैट्स द क्वेश्चन. थैंक यू.